अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 43 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 35 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 43 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह फातिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिम मसना व सुलासा व रुबा यजीदु फिल खल्की मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तमाम हम्द व सना और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो आसमानों का बनाने वाला है और ज़मीन का बनाने वाला है और फरिश्तों की तादाद को मुकर्रर करने वाला है पैगाम रसानी के लिए। और ऐसे फरिश्ते जिनके पर दो दो तीन तीन और चार चार पर हैं, वो फरिश्ते नहीं जो कि खाना काबा के अंदर तुम लोगों ने अहले मक्का रखे हुए हैं जिनकी पूजा कर रहे हो, बल्कि अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं वो फरिश्तों का ये काम नहीं है कि उनकी पूजा की जाए, ना ही वो बुत बुत बन के तो काबा के अंदर ठहराए जा सकते हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तख्लीक के अंदर अल्लाह ताला इजाफा और कमी बेशी अल्लाह ताला कर सकते हैं सिर्फ। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है। अब अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से एक दफ़ा फिर मुखातिब हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहले मक्का आपको झुठला रहे हैं तो आप दिल बर्दाश्ता ना हो इनकी इन बुरी बुरी बातों से, क्योंकि ये इनसे पहले भी तमाम जो कौमें थी अपने नबियों को इसी तरह झुठलाती रही हैं। और ए मोहम्मद, अल्लाह ताला जिसको चाहेगा इनमें से उसी को हिदायत मिलेगी और जिसको अल्लाह ताला नहीं चाहेगा उसको हिदायत नहीं मिलेगी। वो अबुल हिकम से यानी हिकमत के बाप से वो मशहूर होने वाला जो बंदा है वो अबू जहल ही रहेगा, यानी जहालत के नाम बाप के नाम से मशहूर हो जाएगा। यानी वो हिकमत का बाप था, यानी अक्लमंद था वो बंदा, और अब वो जहालत के बाप के नाम से मशहूर होगा और फिर ग़ज़वा बदर में जो है वो जहन्नम वासिल हो जाएगा, उसको हिदायत नहीं देंगे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी से फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, अहले मक्का के गम में आप बीमार पड़ जाएंगे कि ये ईमान क्यों नहीं ला रहे। ये ईमान वही लाएंगे सिर्फ जो कि बेपरवाह नहीं है, जो कि जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है। ये लोग तो बेपरवाह हैं, इनको फिक्र ही नहीं अपनी, इनको अगर अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है तो आप इनकी फिक्र में क्यों घुल रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए अहले मक्का, अगर अल्लाह चाहे ना तो तुम सारों को नीस तो नाबूद करके ना तुम लोगों की जगह एक नई कौम पैदा कर दे, जैसे कि अल्लाह ताला ने पहले भी बहुत सी कौमों को तबाह करके उनकी जगह नई कौमों को, नई अकवाम को पैदा कर दिया था। तो अल्लाह ताला कादिर है, वो हर चीज़ तुम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम लोगों को एक ढील दी जा रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, अब कब्रों के अंदर वालों को भी हिदायत नहीं दे सकते, चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो। आपका काम सिर्फ जिंदू को खबरदार करना था। और अहले मक्का आपकी तकजीब कर रहे हैं, तो ये पहले भी अम्बिया, तमाम अम्बिया की तकजीब करते आए हैं। तमाम लोग जो इनसे पहले मोजज़ात भी लेकर आते रहे हैं, खुले मोजज़ात भी लेके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फरमा रहे हैं कि मोजज़ात खुले भी लेकर आते रहे। जो ये मोजज़ात मांग रहे हैं ना मक्के के लोग, तो चूंकि अल्लाह ताला को तो मुस्तकबल, अल्लाह ताला को फ्यूचर का हाल मालूम था कि मोजज़ात देखने के बाद भी उनको झुठला देंगे। तो पहले क्योंकि पहले कौमों ने भी मोजज़ात खुले देखने के बाद उनको झुठला दिया था, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोजज़ात देख के भी झुठला देंगे आपको। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पहले वाले पैगंबरों के मोजज़ात से कहीं बढ़ के भी मोजज़ात अता किए जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं कि वो मोजज़ात देखने के बाद भी इन्होंने किसी भी चीज़ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना, ना ईमान लाना है, क्योंकि अल्लाह को इल्मुल गायब है। अल्लाह जानते हैं कि कौन से लोग मक्के के जो हैं वो मोमिनीन में शुमार होंगे जाकर और कौन से जो हैं वो इसी हालत में मरेंगे। अब अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, यानी कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उस दौलत में से वो गरीबों पे ज़ाहिर भी और पोशीदा दोनों सूरतों में, यानी कि छुपा के खर्च करें या ज़ाहिर तौर पे दिखा के खर्च करें, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला सवाब देते हैं। यानी उनकी जो हो ना नीयत, वो दिखावे की ना हो, नीयत उनकी सच में अल्लाह को खुश करने के लिए हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उस तजारत के तलबगार हैं जो अल्लाह से वो तजारत कर रहे हैं। ये तजारत होती है अल्लाह की राह में, जो खर्च करते हैं तो अल्लाह कई गुना बढ़ा के देंगे। अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं कि ये वही लोग हैं, ये मक्के के लोग वही हैं कि जो अक्सर जहाँ से शाम और दूसरे तजारती ममालिक में जब जाया करते थे और उन लोगों के जो बाकियात देखते थे, निशानियाँ देखते थे, तो वही तो कहते थे कि अगर काश हम पे भी कोई नबी आ जाए तो हम यकीनन इनकी तरह कभी भी ना अजाब में मुब्तला होंगे, हमें फौरन ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये वही लोग हैं ना, अब कैसे इनकार कर रहे हैं नबी को सामने देखकर और कुरान को नाजिल होते हुए देखकर इनको तकलीफ हो रही है कि अब इनको अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने से रोका जा रहा है।
آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان پہ گرفت کرتا نا، ان کی کرتوتوں کے باعث، جو ان کی کرتوتیں ہیں ان کے باعث اگر اللہ تعالیٰ گرفت فرمانا شروع کر دیتے نا، تو روئے زمین پر ایک بھی انسان کو نہ چھوڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ پہلے مہلت دیتے ہیں، پہلے ان کو ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اتنے زیادہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، یکے بعد دیگرے بھیجتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بیچ میں کچھ سالوں کا وقفہ کرتے رہے. لیکن جنہوں نے نہیں ہدایت لینی ہوتی وہ اسی حالت میں پھر مرتے ہیں، اور ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں ساروں کو. اور ابھی آپ یہ سورج سن لیجئے. جزاک اللہ.